जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हैं, इस समय विद्यमान हों और जो आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप में सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की नाभि से एक कमल कोश उत्पन्न हुआ, उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि पुत्र कश्यप हुए। उनकी पत्नी अदिति से विवस्वान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा से श्रद्धा देव मनु का जन्म हुआ। श्रद्धा देव की पत्नी से श्रद्धा उनके 10 पुत्र हुए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्टि, धृष्टि, करुष, नरिष्यंत, प्रसद्र, नभग और कवि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय वशिष्ठ जी ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए मित्रा वरुण यज्ञ कराया। मनु की पत्नी श्रद्धा के कहने से होता के विपरीत कर्म करने से पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। वशिष्ठ जी ने भगवान नारायण की स्तुति करके उस इला नाम की कन्या को सुदुम्न नामक पुत्र बना दिया। एक बार राजा सुदुम्न अपने मंत्रियों के साथ वन में शिकार खेलने गए। वे वन में हरिणों का पीछा करते करते मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में प्रवेश करते ही सुदुम्न स्त्री हो गया और उसका घोड़ा घोड़ी हो गई तथा उसके अनुचर भी स्त्री हो गए। सुदुम्न स्त्री बने हुए अपने अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली चंद्र कुमार बुध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि वह मुझे प्राप्त हो जाए तथा स्त्री ने भी चाहा कि बुध मेरा पति हो जाए। इस प्रकार बुध ने उसके गर्भ से पुरर्वा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को जब यह मालूम हुआ कि सुदुम्न स्त्री हो गया है, तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखने के लिए यह बात कही, वशिष्ठ, तुम्हारा यजमान 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष रहेगा। सुक्ष्य युम्न के 3 पुत्र हुए, उत्कल, वै और विमल। ये सब दक्षिणा पक्ष के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर सुदुम्न अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य देकर स्वयं तपस्या के लिए वन की यात्रा की। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया कि सब पुरुष वहाँ स्त्री हो गए? श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि मुनि उस वन में गए। ऋषियों ने देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुष उस स्थान पर प्रवेश नहीं करते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार जब सुक्ष्य युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की प्राप्ति की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। भगवान श्री हरि के प्रसन्न होने पर अपने ही समान तेजस्वी 10 पुत्र और मांगे। उनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। आगे सुनिए महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र। राजा शर्याति का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
परीक्षित मनु पुत्र राजा शर्याती वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसके सुकन्या नाम की एक कन्या थी। एक दिन राजा शर्याती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते चैवन ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। सुकन्या ने देखा कि बामी के स्थान पर जुगनू की तरह दो ज्योतियां चमक रही थी। सुकन्या ने बाल स्वभाव चपलतावश एक कांटे से उन ज्योतियों को वेध दिया। उसी समय शर्याती के सैनिकों का मलमूत्र बंद हो गया। राजा ने कहा, अरे तुम लोगों ने महर्षि च्यवन का तो कोई अपराध नहीं किया है। तब सुकन्या ने कहा, पिताजी, मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर धीरे धीरे स्तुति कर राजा ने बामी में छुपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया और उनका अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी। सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को पाकर बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करने लगी। कुछ समय बाद अश्विनी कुमार उनके आश्रम पर आए। च्यवन मुनि ने उनका सत्कार करके पूछा, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसे युवा स्त्रियां चाहती हैं। आप सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं यज्ञ में आपको सोम रस का भाग दूंगा। अश्विनी कुमारों ने उन्हें सिद्धों के द्वारा बनाए हुए कुंड में स्नान कराया, जिससे वे बड़े ही सुंदर और स्त्रियों को प्रिय लगने वाले हो गए। कुछ समय बाद राजा शर्याती यज्ञ की इच्छा से च्यवन मुनि के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने अपनी कन्या के पास एक रूपवान तेजस्वी पुरुष देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब सुकन्या ने सारा वृतांत सुनाया। महर्षि च्यवन ने शर्याती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र ने क्रोधित हो शर्याती को मारने के लिए वज्र उठाया, किंतु च्यवन ने अपने योग बल से वज्र सहित हाथ को स्तंभित कर दिया। तब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार किया। हे परीक्षित, शर्याती के 3 पुत्र थे, उत्तान, बरही, अनर्त और भूरिशेन। अनर्त से देवत हुए। उन्होंने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की नगरी बसाई थी। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े कुकुदमी थे। वे अपनी कन्या रेवती को लेकर वर पूछने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जिन लोगों के विषय में सोच रखा है वे सब तो काल के गाल में पहुंच गए। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है। इसलिए भगवान के अंशावतार बलदेव जी को अपनी कन्या समर्पित कर दो। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार वे रेवती जी को बलराम के अर्पण कर तपस्या के लिए बद्री वन की ओर चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मनुपुत्र नभग का पुत्र नाभाग और उसका पुत्र अम्बरीश था। नाभाग को उसके भाइयों ने हिस्से में केवल उसके पिता को ही दिया। पिताजी ने सब कुछ समझकर उससे कहा कि इस समय अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु वे प्रत्येक छठे दिन अपना कर्म भूल रहे हैं। तुम वहां जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। उसने अपने पिता की आज्ञानुसार वैसा ही किया और ब्राह्मणों ने अपना सारा बचा हुआ धन उसको देकर स्वर्ग को चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगे तो रुद्र ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यह भाग तो हमारा है, यदि तुम चाहो तो अपने पिता से पूछ लो। तब नाभाग ने उस धन को वहीं छोड़कर अपने पिता से पूछा। पिता ने कहा, बेटा, पूर्व निर्णय के अनुसार यज्ञ भूमि में जो कुछ भी बच रहता है वह भगवान रुद्र का ही हिस्सा है। नाभाग ने भगवान रुद्र देव को नमस्कार कर कहा, भगवान, यह सब आप ही का है। तब भगवान रुद्र ने उसके सत्य वचन और पिता का धर्मानुकूल निर्णय सुनकर प्रसन्न होकर उसे वह सब धन और ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया। हे परीक्षित, नाभाग के पुत्र अम्बरीश भगवान के बड़े प्रेमी और
उदारचित्त धर्मात्मा थे तथा उनकी पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त और धर्म भक्ति परायण थी। सातों द्वीपों की अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त थे। यद्यपि साधारण मनुष्य के लिए वे सब अत्यंत ही दुर्लभ हैं, परंतु अम्बरीश उन्हें स्वप्न तुल्य मानते थे, क्योंकि वे यह जानते थे कि जिस धन वैभव आदि के लोभ में फंसकर मनुष्य घोर नरक में जा गिरता है, वैसे भी यह सब कुछ नाशवान ही है। इसलिए वे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते थे और उनके प्रेमी भक्तों का आदर करते रहते थे। हे परीक्षित, अम्बरीश ने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवान के गुणों के वर्णन में, हाथों को हरि मंदिर के मार्जन सेवा में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष पर्यंत द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और यमुना में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के उनकी आज्ञा से राजा अम्बरीश पारणा व्रत करने के लिए तैयार हुए कि इतने में ही दुर्वासा ऋषि राजा के अतिथि रूप में वहां आए। राजा ने प्रेम पूर्वक दुर्वासा जी का पूजन किया तथा भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि राजा का निमंत्रण स्वीकार करके आवश्यक कर्मों से निर्वृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल 1 घड़ी भर रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों से परामर्श करके जल से पारणा व्रत पूरा कर लिया। श्रुतियों में ऐसा लिखा है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी। हे परीक्षित, वे सब दुर्वासा के आने की बाट देखने लगे। इतने में ही दुर्वासा जी आ पहुँचे और जोरों से भूखे भी थे। इसलिए यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है, वे क्रोधित हो थर थर कांपने लगे तथा उन्होंने कहा कि अतिथि को भोजन का आमंत्रण करके उससे पूर्व ही तुमने भोजन कर लिया है, अतः मैं तुम्हें इसका फल चखाऊंगा। और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी जटा से एक अग्नि के समान तेज और काल के समान कृत्या को अम्बरीश के पास भेजा। राजा शांति पूर्वक स्थिर ही खड़े रहे जब तक कृत्या कुछ करना चाहती थी कि इतने में ही भगवान के सुदर्शन ने उस कृत्या को जला डाला और अब दुर्वासा को जलाने के लिए दौड़ा। भगवान के चक्कर को अपनी ओर आता देख दुर्वासा भयभीत हो भागने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी सुरक्षित स्थान नहीं मिला। ब्रह्मा जी शंकर जी की शरण में भी गए, परंतु उन्होंने भी अपनी असमर्थता बताते हुए भगवान की शरण में जाने की सलाह दी। अंततः थक कर दुर्वासा भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे ब्रह्मन। अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए मैं साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। आप नाभाग नंदन अम्बरीश के पास ही जाइए और उससे क्षमा मांगिए, तब ही आपको शांति मिलेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार उन्हें आज्ञा दी, तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और अत्यंत दुखी होकर राजा की पैर पकड़ लिए। इससे राजा लज्जित हुआ और राजा ने भगवान के चक्र की स्तुति करके उसे शांत किया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है,
उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। हे परीक्षित, जब से दुर्वासा भागे थे तब से राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की राह देखते ही रहे। उनके आने पर राजा ने दुर्वासा जी के चरण पकड़कर आग्रह पूर्वक भोजन कराया, फिर उनसे आज्ञा लेकर स्वयं भोजन किया। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।